नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SS GK स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लुसेंट सीरीज का 16वां सेट और आज इस रहेगा रिवीजन क्लास। तो अगर आप मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके उस पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मोहर चलाई थी? तो किसने जो है बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मोहर चलाई थी? तो इसे पूछ रहा है कि सबसे बड़े पैमाने पे, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, कुषाण शासकों ने। जो सब बड़े पैमाने पे जो था वो स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई था? कुषाण शासकों ने। यदि क्वेश्चन आएगा कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो वो हो जाएगा कुषाण शासक ही ने जो थे शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था। यदि पूछा जाए कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चालू किया, तो वो हो जाएगा क्या? इंडो ग्रीक। किसने? इंडो ग्रीक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए। तो कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन हुए थे? जो कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन थे? खारवेल थे। कौन थे? खारवेल। इसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खारवेल। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो आप यदि इसका आंसर जानते हैं, सभी लोग इसका यदि जवाब जानते हैं तो आप इस पर कमेंट भी बता सकते हैं कि आपका कितने प्रश्न सही हुए हैं। क्योंकि रिवीजन क्लास है, इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन को मैंने करा भी दिया है, तो आप इसके जवाब के साथ साथ अपने जवाब का भी देने का प्रयास करें तथा मुझे बताएं कि आपका कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? जो चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, वो किसको हराए थे? वो हर्षवर्धन को हराए थे। इसको मैंने वीडियो में डिस्कशन करवाया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। जो चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, वो किसको हराए थे? हर्षवर्धन को। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है? जो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। वैसे पूछा जाए गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे, लेकिन यदि वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा। संस्थापक की बात किया जाए तो श्रीगुप्त होगा, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। और समुद्रगुप्त किसको कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसको मैंने बता दिया है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, श्रीगुप्त। यदि पूछा जाए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, वो किस वंश से संबंधित थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। किस वंश के शासक थे? ये थे गुप्त वंश के शासक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि किसको दी गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग है वो कहा जाता है गुप्त काल को। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? जो पूरा पाषाण काल था उसमें आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था? तो पूरा पाषाण काल था जिसमें उसमें आदि मानव के जो मनोरंजन के साधन थे वो क्या था? शिकार करना। वो जंगल में क्या करते थे? शिकार करते थे। यही मनोरंजन का उनका साधन था। नेक्स्ट प्रश्न है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया
प्रथम पशु कौन था? तो नवपाषाण काल में पाला गया प्रथम पशु कौन था? वो भेड़ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भेड़। यदि पूछा जाए कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था, तो कुत्ता हो जाएगा। लेकिन यदि विशेष कर दिया जाए, इसमें विवरण कर दिया जाए कि नवपाषाण काल में, किसमें? नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था, तो वो हो जाएगा, नवपाषाण काल की बात किया जाए तो भेड़ हो जाएगा। लेकिन पूछा जाए कि मानव द्वारा पहला पालतू जानवर कौन था, तो हो जाएगा क्या? कुत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो हड़प्पा कालीन सबसे पहले किसको, कौन सा स्थल खोजा गया था? उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने किया था? हड़प्पा खोज किया था दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। कब किया था? 1921 ईस्वी में। लोथल जो है, लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। कहाँ पे है? भोगवा नदी का। हड़प्पा न किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर होगा। और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी किनारे। इसकी जो खोज किया था मोहनजोदड़ो किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने ही मोहनजोदड़ो का खोज किया था, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता एक अनार्य सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? अनार्य सभ्यता। इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी, जिसके कारण उसे क्या कहा जाता था? अनार्य सभ्यता। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यह एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग। नवपाषाण युग में पाला गया प्रथम पशु कौन था? वो क्या था? भेड़ था। और मानव द्वारा पाला गया प्रथम पशु वो हो जाएगा कुत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण मिलता है? जो हड़प्पा संस्कृति की मुद्रा थी और उसमें पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रांकन मिलता है? चित्रांकन नहीं मिलता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं मिलता है। तो बाघ का तो मिलता था, गेंडा का मिलता था, हाथी का मिलता था, किसका नहीं मिलता था? गाय का। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है, गाय का जो है सो चित्रण नहीं मिलता था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्राएं थी उसमें किस देवता की आकृति चित्रित थी? वो पशुपति या तो आदिशिव। किसका? पशुपति का मुद्रा में देवता की आकृति चित्रित होती थी। इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पशुपति। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? वो तो पूजा करते थे पशुपति की। पशुपति को ही आद्य शिव क्या करते थे? पशुपति या आद्य शिव रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? आद्य शिव। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पशुपति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? जो भारतीय सभ्यता से जुड़ा था वो कौन सा नाम है? वो थे कौन? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। किसने, कौन थे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की लिपि थी वो कैसी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? भाव चित्रात्मक। क्या होगा? भाव चित्रात्मक। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई। यानी कि इसका अभी तक पहचान जो है नहीं हो पाई है। इसको आप तो भाव चित्रात्मक आप बोल सकते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा घाघर नदी किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिंध। यदि पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला। कहाँ पे? सिंध प्रांत के लरकाना जिला। यदि पूछा जाए जिला का नाम तो याद रखिएगा लरकाना जिला होगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है,
हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है? हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार जो है कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। मोहनजोदड़ो सिंध, लड़काना जिला पाकिस्तान। रोपड़ कहाँ है? पंजाब, जो सतलज नदी किनारे स्थित है, और हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। कहाँ स्थित है? गुजरात में, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा स्थल जो है भारत में नहीं है? तो रंगपुर कहाँ है? रंगपुर जो है सौराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा जो है घग्गर नदी किनारे राजस्थान में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। लेकिन हड़प्पा जो है वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। इसे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा। पूछ रहा है भारत में स्थित नहीं है, तो भारत में कौन सा स्थल जो सिंधु सभ्यता का था वो नहीं है? वो हड़प्पा। हड़प्पा जो है भारत में नहीं है। रोपड़ जो है पंजाब में है, सतलज नदी किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे राजस्थान। रंगपुर क्या है? सौराष्ट्र में स्थित है। और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा कि इनमें से एक हड़प्पाकालीन सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। इसमें कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की जगह है, जगह का नाम दिया हुआ है कि पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? आलमगीरपुर। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आलमगीरपुर। और जब पश्चिमी की बात किया जाए कि पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करता है, वो सूतकांगे डोर होगा। क्या होगा? सूतकांगे डोर। और दक्षिणी बिंदु को कौन सा दक्षिणी बिंदु हो जाएगा? दायमाबाद। और उत्तरी हो जाएगा मांडा। याद रखिएगा, फिर से एक बार करवा दे रहे हैं इसको। पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतकांगे डोर, दक्षिण में दायमाबाद, उत्तर में मांडा। कहाँ पे था? उत्तर में मांडा। लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पे। कालीबंगा कहाँ पे है? घग्गर नदी के तट पे, राजस्थान में है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।